Hello friends, welcome to Study NCERT। आज की कक्षा में हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज क्लास 2 करने वाले हैं जो कि जीरो टू हीरो इक्वल्स टू बेसिक टू एडवांस के कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। तो यहाँ पे नाउन और उसके नाउन के टाइप्स, डिटेल्स ऑफ each टाइप्स ऑफ नाउन और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं शिक्षा की ओर। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ व्हाट फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं एक नेमिंग वर्ड है। किसके लिए? पर्सन, पर्सन व्यक्ति के लिए, प्लेस जगह के लिए, थिंग सामान के लिए। तो नाउन के एग्जांपल्स यहाँ पे समझाए गए हैं सेंटेंसेस के द्वारा जिसमें नाउन्स वर्ड जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है। द डॉग चेज द बॉल अक्रॉस द पार्क। तो यहाँ पे तीन नाउन आ जाते हैं जिसमें डॉग एक नाउन है, डॉग कुत्ते का नाम, और बॉल एक सामान का नाम है, और पार्क, पार्क एक जगह का नाम हो गया। तो ये सारे नाम ही है एक तरह से, इन्हें नाउन की संज्ञा में डालेंगे। लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी इन इंग्लैंड। लंदन एक जगह का नाम हो गया। सिटी, सिटी भी एक तरह से जगह का नाम है। और इंग्लैंड, इंग्लैंड भी एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हैप्पीनेस जिसे खुशी कहते हैं ये क्वालिटी का नाम है या एक एक्सपीरियंस का नाम है, इज अ चॉइस। इस तरीके से यहाँ पे नाउन्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस के द्वारा समझाए गए हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे नाउन 5 प्रकार के होते हैं जबकि मॉडर्न इंग्लिश में कुछ नाउन अलग अलग प्रकार के इंक्लूड किए जाते हैं जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। मगर इंग्लिश ग्रामर की तरफ से नाउन की 5 कैटेगरीज है। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे टॉपिक्स इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब हमारा टॉपिक पहला नंबर प्रॉपर नाउन ही आएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या स्पेसिफाई करता है? ये एक स्पेसिफिक नेम है जो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए दिया जाता है। तो प्रॉपर नाउन में वही सारे नाम आ जाएंगे जो कि स्पेसिफिक है किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी सामान के लिए या किसी जगह के लिए। जैसे यहाँ सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक। मेरा भाई एक बुक तो रीड कर रहा है मगर किसके द्वारा लिखा हुआ? बाय जे के रॉवलिंग। तो यहाँ पे एक नेम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इसके द्वारा लिखा गया बुक जो है वो मेरा भाई रीड कर रहा है। इसी तरीके से नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल सिटी टू विजिट इन द समर। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाई नाम कर दिया गया है जिसका नाम नैनीताल एक जगह का नाम है जो कि ब्यूटीफुल है और इसको विजिट करना चाहिए समर में। और दूसरा एग्जांपल, गूगल इज अ वेरी पॉपुलर सर्च इंजन। तो यहाँ नाम स्पेसिफाई किया गया है गूगल। तो जिन जिन का नाम स्पेसिफिक हो जाएगा वे सारे नाम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि वे प्रॉपर है, वे स्पेसिफिक है। और दूसरा एग्जांपल, माय फ्रेंड सूरा जस्ट मूव्ड टू कनाडा। तो मेरा जो फ्रेंड है, मैं बस फ्रेंड बोलती तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता, फ्रेंड स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कॉमन में चला जाता है। सूरा यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दिया गया है तो ये एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएगा। जस्ट मूव्ड टू कनाडा, अब कनाडा की जगह मैं बस कंट्री अनदर कंट्री या फॉरेन कंट्री लिख देती तो ये कॉमन नाउन में चला जाता क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिखा है मगर यहाँ पे कनाडा लिखा गया है। तो ये स्पेसिफिक कंट्री का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में जाएगा। आशा करती हूँ आपको प्रॉपर नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
कॉमन नाउन, a general name for a person, place, thing or idea rather than a specific one। तो यहाँ पे कॉमन नाउन का डेफिनेशन में ही समझा दिया गया है कि ये जनरल नेम होगा, किसके लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए और आइडिया हो सकता है, rather than a specific one। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज एग्जिस्ट करेंगी स्पेसिफिक वन के अलावा। जो स्पेसिफिक नेम होगा उसके अलावा सारी कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ समझाया गया है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ टीचर नेम प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं दिया गया है, बस टीचर बताया गया है, तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम नहीं दिया गया है कि राजनंदनी एक स्टूडेंट है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं बताया गया है, इसीलिए स्टूडेंट्स कॉमन नाउन में जाएंगे। अगला एग्जांपल, वी विजिटेड अ ब्यूटीफुल पार्क नियर आवर हाउस। तो ये पार्क, कौन सा पार्क स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पार्क बस बोला गया है, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरीज में जाएगा। हाउस, हाउस का भी नाम होता है, बिरला हाउस वगैरह वगैरह, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, बस हाउस लिखा गया है, तो हाउस कॉमन नाउन की कैटेगरीज में जाएगा। जो भी जगह, नाम, प्लेस, आइडिया जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है वो सारे कॉमन नाउन की कैटेगरीज में जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द सिटी वाज वेरी क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो यहाँ पे सिटी को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कांकीनाडा एक सिटी है, यहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा है, ये नहीं बताया गया है, सिटी बस लिखा गया है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल इसके बारे में भी नहीं बताया गया है, बस फेस्टिवल बताया गया है, तो ये कैटेगरीज हो गई और ये कॉमन नाउन की कैटेगरीज में जाएंगी। प्लीज पास मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे बताया गया है कि बुक देना है, किसी को पास करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा बुक देना है, क्लास 10th का या क्लास 12th का कौन सा बुक देना है, ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है। और ना ही यहाँ पे टेबल को स्पेसिफाई किया गया है कि वहां पर जो उपस्थित वहां टेबल है कॉर्नर में, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ना ही नाम बताया गया है, ये कैटेगरी बताया गया है, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरीज में जाएंगे। आशा करती हूँ आपको कॉमन नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन, a noun that represents a group या collection of persons or things as a single unit। तो यहाँ पे collective noun का definition दिया गया है, वह noun जो ग्रुप या कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे, किसके कलेक्शन को, किसके ग्रुप को, किसी पर्सन्स के या थिंग्स के एज अ सिंगल यूनिट, एक रूप में रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स या कलेक्शंस के वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन की कैटेगरीज में डालते हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरीके से समझें। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ वैकेशन फॉर नेक्स्ट समर। तो यहाँ पे बताया गया है कि आवर फैमिली, हमारी फैमिली एक रूप में प्लान कर रही है, अलग अलग फैमिली मेंबर्स हो जाता तो ये कलेक्टिव नाउन में नहीं आता, फैमिली यहाँ पे बताया गया है तो ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। और ये फैमिली पूरी है, जो आवर फैमिली है वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रही है। आवर फैमिली क्या कर रही है, प्लान कर रही है फॉर वैकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, a flock of birds flew across the sky at sunset। तो यहाँ पे बताया गया है a flock of birds, ये बर्ड्स के झुंड के बारे में बताया गया है। a flock of birds जो कि क्या कर रही है, फ्लू अक्रॉस द स्काई, तो ये साथ में उड़ रहे हैं, अलग अलग नहीं कि ये बर्ड्स अलग उड़ रही हैं, ये अलग अलग दिशा में अलग जा रही हैं, सब साथ में एक दिशा में उड़ रही हैं एट सनसेट, ठीक है। तो नेक्स्ट, द टीम वर्कड हार्ड टू विन द चैंपियनशिप। तो यहाँ पर भी एकजुटता या एकता की बात की गई है, द टीम वर्कड, तो ये टीम एक साथ काम की है तभी वे जीत रही हैं, किसके लिए, चैंपियनशिप के लिए। तो ये टीम एक साथ बताया गया है, टीम मेंबर्स नहीं बताया गया है, टीम प्लेयर्स नहीं बोले गए हैं, नहीं तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में नहीं आते। बस यहाँ बताया गया टीम, हमारी टीम, जो टीम के मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वे साथ एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसके लिए, चैंपियनशिप को जीतने के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही।
द क्राउड cheered loudly when the band started playing. तो ये क्राउड जो है वह चीयर्ड कर रही थी लाउडली, और क्राउड जो है एक साथ चीयर कर रही थी जोर से, जो कि बैंड बजना स्टार्ट हुआ, प्लेइंग होना स्टार्ट हुआ, तब वो क्राउड चीयर करना स्टार्ट की। मतलब ये एकजुटता एक रूपता का संकेत कर रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन की तरफ जाएगा। अदर देन अगर यहाँ पे एक रूपता की बात नहीं होती तो वो कलेक्टिव नाउन की तरफ नहीं जा पाता। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन refers to the physical substances or materials from which other things are made. तो यहाँ अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि मटेरियल नाउन किसे कहेंगे। मटेरियल नाउन उस वर्ड्स को कहेंगे, उन वर्ड्स को रिफर करेंगे जो कि फिजिकल सब्सटेंसेस और मटेरियल्स के लिए चूज किया जाता है, फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे सामानें, अलग अलग सामानें बनती हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा समझें। द नेकलेस इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड जो है एक प्रकार का तत्व है जिससे नेकलेस तैयार हुआ है, तो ये एक सब्सटेंस हो गया, एक मटेरियल हो गया, इसलिए ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट, द दे बिल्ड द हाउस यूजिंग वुड एंड स्टोन। तो ये वुड भी एक प्रकार से मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में जाएगा, और स्टोन भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हाउस किससे बना है, वुड से और स्टोन से। तो यहाँ पे मटेरियल या सब्सटेंसेस के ही बारे में डिफिनेश कर रहा है। सी प्रीफर्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास बॉटल। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वह जो लड़की है प्रीफर क्या प्रीफर करती है, वो ड्रिंक वाटर, वाटर को पीने के लिए प्रीफर करती है फ्रॉम अ ग्लास बॉटल। ये ग्लास भी एक प्रकार से सब्सटेंस है जिससे बॉटल तैयार हुई है, और वाटर भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, H2O मॉलिक्यूल से तैयार होता है, इसलिए मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में जाएगा। द फैब्रिक इज मेड ऑफ सॉफ्ट कॉटन। सूती कपड़े से, सॉफ्ट सूती कॉटन से, जो कि फैब्रिक के बारे में डिनोट कर रहा है, जो कि फैब्रिक को से बना है। इस तरीके से कॉटन भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि कॉटन से फैब्रिक तैयार हुआ है। आशा करती हूँ आपको मटेरियल नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to ideas, qualities, quantities, or conditions, or things that cannot be seen, touched, or physically experienced. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन हो गया इंग्लिश में। आइए समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों को रिफर्स करती हैं जो आइडियाज या क्वालिटीज या क्वांटिटीज, गुणधर्म या क्वालिटीज, और कंडीशंस, अवस्थाएं, और थिंग्स जो सामान्य हो गई, जिन्हें हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, और ना ही फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन सभी को डिनोट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। तो वे सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझें। सी possesses great courage in the face of danger. मुसीबत के समय वह लड़की बहुत बड़ा साहस दिखाती है। तो ये साहस जो हो गया, हम इन्हें क्वालिटीज या एक्सपीरियंस के बारे में समझ सकते हैं, मानसिक अवस्था के बारे में जान सकते हैं। ये करेज हम देख नहीं सकते, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इमोशनली। तो ये करेज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगा। ऑनेस्टी गुण हो गया, क्वालिटी हो गई, ये भी कंसीडर किया जाता है बेस्ट पॉलिसी के रूप में। तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी, ऑनेस्टी, इसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट, दे आर फिल्ड विथ हैप्पीनेस अबाउट देयर न्यू होम। ये हैप्पीनेस एक खुशी के बारे में बता रहा है, एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। तो ये भी हैप्पीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें फील कर सकते हैं, ये आइडिया है, इन्हें हम देख सकते हैं नहीं, और ना ही छू सकते हैं, इसे बस एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज ट्रूली इम्प्रेसिव।
तो ये नॉलेज हो गया जो कि ज्ञान है। इसे भी हम ना ही देख सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। ये एक प्रकार की आइडिया या क्वालिटी हो गई जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। आशा करती हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर आपको कोई प्रकार का डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, in modern English grammar, there is another types of noun जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतरीन समझने के लिए आपको नाउन को और भी बहुत टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला डिवीजन कंपाउंड नाउन आता है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है आइए जानते हैं। नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड जॉइंट टुगेदर। तो यहाँ पे वो नाम आते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग वर्ड, मतलब वो सारे वर्ड जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, वो सारे वर्ड्स को ही मिलाकर, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड तैयार किया जाता है। उनको कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा उन नाउन्स को देखें। आई नीड टू बाय अ न्यू टूथब्रश टुडे। तो यह टूथ ब्रश हो गया, एक कंपाउंड नाम की कैटेगरी में गया, क्योंकि यहाँ पे टूथ, टूथ भी एक दांत, दांत को डिनोट कर रहा है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, और ब्रश भी पहले से एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ पे टूथ ब्रश स्पेसिफाई कर दिया गया है कि दांत का ही ब्रश चाहिए, इसलिए ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में जाएंगे। द सनफ्लावर, कौन सा फ्लावर, सनफ्लावर, सन भी मतलब सूरज, फ्लावर फूल, और यहाँ पे इन दोनों नामों को एक साथ इंक्लूड करके सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल बनाया गया है। इन द गार्डन हैज ग्रोन वेरी टॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से सनफ्लावर एक कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में जाएगा। प्लीज लुक एट द नोटबुक ऑन द डेस्क। तो नोट भी एक प्रकार से एग्जिस्टिंग वर्ड है, और बुक, बुक मतलब किताब, तो ये दोनों एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मिला के नोटबुक तैयार किया गया है जो कि कंपाउंड नाउन की कैटेगरीज में जाएगा। द पुलिसमैन हैड द एल्डरली लेडी क्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे पुलिसमैन जो है वो भी कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि पुलिस दल के बारे में बात करता है तो यहाँ पे पुलिस बस रहता, और यहाँ मैन जो कि आदमी है, पुलिस दल का, जो पुलिस दल का आदमी है उसे स्पेसिफाई किया गया है, और ये दोनों वर्ड्स जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, इनको मिला के कंपाउंड नाउन को तैयार किया जाता है। आशा करती हूँ आपको कंपाउंड नाउन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स अबाउट मटेरियल नाउन। यहाँ पे मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स बताए जाएंगे जो आपको एग्जाम्स के दौरान भी बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको जरूर से जरूर अपने नोट्स में सम्मिलित कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आइए जानते हैं वन बाय वन। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। तो यह मटेरियल नाउन जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है वे अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। दीज कैन बी मेजर्ड ओनली, उन्हें बस मापा जा सकता है, उन्हें बस तौला जा सकता है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। अब हम ये सब थोड़ी कहेंगे कि सोना है और सोना, एक सोना, दो सोना, ऐसे गिना नहीं जा सकता, उसे मेजर किया जा सकता है, जैसे कि 10 ग्राम सोना, 1 केजी सोना, इस तरीके से। जनरली सिंगुलर verb इज यूज्ड विथ इट। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्लूरल ना verb मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है, मगर जनरली यहाँ पे सामान्य तौर पर बताया गया है कि सिंगुलर verb मटेरियल नाउन के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर इट। तो यहाँ पे बता दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जा रही है कि आर्टिकल मटेरियल नाउन्स के पहले हम यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर को द वाटर नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, यूज करना ही गलत है। द वाटर या द ऑयल, द गोल्ड, ये सब यूज करना गलत है। भले ही हम फ्रेजेस में यूज कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स में भी यूज किया जाता है, मगर ऐसे नहीं कि द गोल्ड इज ब्यूटिफुल, द गोल्ड इज प्योर, इस तरीके से यूज करना, आर्टिकल मटेरियल नाउन्स के पहले लगाना गलत होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग भी दे सकता है। आशा करती हूँ आपको मटेरियल नाउन्स के बारे में हर एक पुख्ता जानकारी मैं दे पाई होंगी।
नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। इट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म जनरली। तो यहाँ पे क्वालिटी या क्वांटिटी या जो भी आइडियाज वगैरह हैं उन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना बेहतर होगा जनरली, सामान्य तौर पर। जैसे कि ऑनेस्टी, अब यहाँ पे ऑनेस्टी को आप सिंगुलर फॉर्म में ना लिख के डिफरेंट प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पे यूज करना स्पेसिफिक नहीं होगा, थोड़ा सा गलती भी हो सकता है किसी किसी सेंटेंसेस में, आप इसका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास 2 कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा और आपको आज कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मौका मिला होगा। इसी तरीके से हमारे अन्य वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो उसे मस्ट वॉच कीजिएगा क्योंकि वो हमारे ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसमें बहुत मार्क्स मिलते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।